जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे पहले। हरि 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 बिहारी लाल की जय। हनुमान जी जैसे विचार करे लगे विभीषण के घर ल देखे के बाद मां हनुमान जी सोचे लगे कि जरूर यह कोई संत के वास है। लेकिन हनुमान जी विचार करे लगी कि संत के वास कैसे हो सकते कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वास। हनुमान जी कहते ये तो माया की नगरी है, ये तो राक्षस की नगरी है, तो यहाँ कैसे संत के वास हो सकते। हम सब का नगरी में दीदी हो, आप सब कौन से नगरी में हो? का करो ध्यान नहीं है ना?
सबो झन मन ला हड़िया डहागे हे का भूख लागत है। रामचरितमानस काय कथे ऐसे तो ज्यादा घूमबे ना तो देखबे ना तो रामचरितमानस लाइक मनोरंजन मान चुके, लेकिन रामचरितमानस मनोरंजन नहीं, एक आत्मा साथ के लिए जी हमला जिए के कला सिखत है। एकर कारण कथे यदि एक कड़ी ला जीवन में उतार लेना तो वास्तव में ये जीव के उद्धार हो जाए। सुनथन जरूर लेकिन गुने के प्रयास नहीं करन, और कभी गुण देना तो अपन आप में अमल करेंगे प्रयास नहीं करन। यदि ये सुनत हन तो गुने के प्रयास करन और गुणत हन तो जीवन में उतारे के प्रयास करन, तबे रामचरितमानस सुनना सार्थक हो सकता। रामचरितमानस में विभीषण ला का माने हैं एक जीव, हनुमान जी ला एक संत माने हैं। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि मन महु तरक करे कपि लागा ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में तर्क वितर्क लगावत रहे ना तो वही समय विभीषण ला जागिस कथे। तो जीव जागते कब, जीव कब जागते दीदी हो पता नहीं है भाई। जैसे एक ठन बात थे कुकुर पीला काकी ला 8 दिन में उघर थे कथे, कुकरी पीला काकी ला 21 दिन में उघर थे कथे, और बिलाई पीला के ला 1 महीना में। मैं आप से दोनों हाथ जोड़ के पूछा तो मन के पीला काकी के दिन में उघर थे, कुकुर पीला काकी 8 दिन में, कुकरी पीला के 21 दिन में, बिलाई पीला के 1 महीना में, मन के पीला काकी के दिन में उघर थे। वो दीदी मन ला पूछा था पता हो ही ना, मन के पीला काकी के दिन में उघर थे, के दिन में उघर थे कथेगा 2-4 जन मन कहा तुरंत, लेकिन संत मन जब पूछेगिस ना तो संत मन कहते मन के पीला काकी जीवन भर नहीं उघरे किस काबर। ए आंखी से कोई मतलब है, ए आंखी से तो संसार देखे काकी, ए आंखी हा संसार देखे के आंखी है, और ए आंखी से तो संसार सोवत है जागत है। तोला भाग्यवान काबर के है कभू विचार करके देखे, बड़े भाग मानुष तन पावा। मैं कभू कभू सोचता हूँ ना तो मन के भाग्यवान नहीं दुर्भाग्यवान लगते। काबर भाई मनुष्य के कर्तव्य का जल मनुष्य अपन कर्तव्य ला पूरा नहीं कर सके। गोसाई जी महाराज कहते बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही कावा। मनुष्य ला भाग्यवान काबर के है विचार करके देखन, का हमर तन है बड़े ते कर सेती तो हमर तन ले बड़े तो हाथी घोड़ा के तन है, लेकिन गोसाई जी महाराज ये नहीं लिखे कि बड़े भाग हाथी तन पावा तो बड़े भाग घोड़ा तन पावा। तो का हवा में उड़ता कर सी थी, अरे ते का हवा में उड़ता है तो ले ज्यादा तो नानचन फुरफुंदी उड़ दी। तब भाग्यवान काबर किस का पानी में तैरते ते कर सी थी, तब मनखे का पानी में तैरते, अरे मनखे ले ज्यादा तो नानचन डराई है तौर के बता दी। तो काबर भाग्यवान किस का बच्चा पैदा करते कर सी, तो इंसान का बच्चा पैदा करते, इंसान ले ज्यादा तो मच्छर बच्चा पैदा करते। तब विचार करके देखन कि मनुष्य ना भाग्यवान काबर किस। तो गोसाई जी महाराज कहते कि एकर से देते भाग्यवान कि तोर पास बुद्धि है, विवेक है, चेतना है, जेकर माध्यम से ते भगवान के भक्ति ल कर सकता। चराचर में 84 लाख योनि जीव है, लेकिन सब भोग योनि में जन्म ले है। मनुष्य ही है कैसे जे भोग और कर्म दोनों लेके जन्म ले। तो मनुष्य के ही पास ज्ञान है कि वो भगवान की भक्ति करके लोक अपर लोक ल संवार सके, अन्यथा कोई अधिकार नहीं है दीदी हो। एकर कारण मनुष्य ला भाग्यवान कहेगे। तो एकर कारण भाग्यवान होते हुए भी हमारे पास बुद्धि विवेक चेतना होते हुए भी हम अपन कर्तव्य ला पूरा नहीं कर सके। तो एकर से दी संत मन कही दी कि आंखी संसार देखे के नो है, यदि देखना है ना तो ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि से, तीसरा नेत्र से। तुहार मन के केठन आंखी है दीदी मन ला पूछा था। अब भगवान ओम दिखते नहीं दिखे नहीं, तो संत मन कही दी तीसरा आंखी है कथे, और तीसरा आंखी में ना बहिरी नहीं दिखे कथे, और तीसरा आंखी में यदि दिखते ना तो भीतरी है। तब भीतरी ले देखे कि अलग से आंखी मनुष्य के पास बुद्धि विवेक चेतना के माध्यम से वो तीसरा आंखी ला खोल के परमात्मा के दर्शन कर सकते। एकर कारण किस मन के पीला कांखी कभो नहीं उघरे, अब मन के पीला कांखी घलो उघर ही तो कब उघरी कथे तो ते ही समय विभीषण जागा।
तो रामचरितमानस में विभीषण ला एक जीव मानिस, हनुमंत जी ला एक संत जानिस। तो जीव के आंखी कब उघर थे? तो जीव के जीवन में जब कोई संत थे तब। जब तक हम कोई संत के शरण में नहीं जाबो ना तो हमार आंखी उघरने वाला नहीं। खबर बिना गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होय। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिखते कि बिना गुरु के जीव भाव रूपी समुद्र से पार नहीं हो सके, चाहे ब्रह्मा के समान हो या विष्णु के समान हो या शंकर के समान। यदि जीव भाव रूपी समुद्र से पार ले जाना है ना तो गुरु के सहारा ले चला पड़े। अब मनुष्य तो कैसे जीवे, जेला जन्म से मरण तक गुरु की जरूरत पड़ती। लेकिन एक बात और सोचे ला पड़े, गुरु तो बनाना है लेकिन बड़ा सोच समझ के। आजकल के गुरु मन ला देखा थो ना, कपड़ा संत के लफड़ा संसार के, कतरो गुरु मन तो जेल में पड़े। लेकिन गुरु बनाना है तो बड़ा समझ के। कबर गुरु बनाए जान के पानी पिए, गुरु बनाए छांद के पानी पिए जान के। ये उल्टा है या सीधा? गुरु बनाए छांद के पानी पिए जान के, सोचे में उल्टा लगते है नहीं, लेकिन अध्यात्म में यदि मंथन करवे ना तो यही सीधा है। कबर गुरु बनाना है ना तो पहले छानबीन करना है कि गुरु के पहुंच कहाँ तक है। लेकिन पानी ला पीना है ना तो पानी ला पहले जानना है कि ये पानी है कहाँ के, का साफ जगह के का गंदा नाले के। एक कारण कहते गुरु बनाना है ना तो बड़ा सोच समझ के। और गुरु बनाए के बाद गुरु के निंदा करना नहीं कि जे सठ गुरु से निरसा करी गौरव नरक कोटि जुग परी। गुरु बनाए के बाद यदि गुरु के निंदा करे ना तो जीव ला कतको वर्ष ले नरक में निवास करेला पड़ता। एक कारण ना गुरु बनाना है तो बड़ा सावधानी से, और गुरु के प्रति विश्वास करे ना, सच्चा प्रेम करे, गुरु के कथन अनुसार चले ना, कोई दो मत के बात नहीं, वो जीव ला भगवान के दर्शन नहीं मिले। कबर परमात्मा के कृपा से मानव योनि मिलते, अब मानव ला गुरु के कृपा से परमात्मा मिलते। एक कारण कथे गुरु बनाना है ना तो बड़ा सोच समझ के। लेकिन गुरुज के बात ला का कब आजकल के चेला मन घलो शुरू है ना दीदी हो, है तो नहीं? जैसे गुरु बनाई ना तो कही बेटा गुरु बनाए बर तो बनात हस, लेकिन जे जे में चीज वर्जित करत हो ना ओला तोला माने लगी तो बनाए बर का कह दी हाँ गुरुदेव ते जैसन जैसन वर्जित करत हस मानहू कही। लेकिन 2-4 दिन होइस ना तान फिर शुरू। जैसे कथे ना एक जन गुरु ऐसे गांव में संत और एक जन चेला बना लिस, और चेला बनिस ना तो वो चेला कथे देख बेटा मैं तो चेला बनात हो तो एक एक ठन चीज वर्जित करत हो किस। वो चेला कथे हाँ गुरुदेव कौन सी चीज ला वर्जित है? तो ओकर गुरु कथे देख बेटा आज के बाद ते बीड़ी छोड़ दे बेकिस। वो चेला कथे हाँ गुरुदेव मैं बीड़ी छोड़ दूं। गोकर गुरु जी कथे मैं साल भर के आत हो बेटा पता लगाए भर किस कही दिस चल दिस। साल भर बीतीस न तानइस और वैसे अपन चेला बताई बलइस कथे बेटा मैं तो बीड़ी ला छोड़े के रहे छोड़े ते नहीं छोड़े। तो वो चेला कथे हाँ गुरुदेव ते बीड़ी छोड़े के रहे ते छोड़ दे। वो दिन में सिगरेट पियत हो किस। ताज हम कलयुग के चेला मन कैसे नोथन केवल एक अवगुण ला छोड़थन ना तो दूसरा अवगुण ला पकड़। गुरु के असल ला नहीं पकड़न बल्कि नकल ला पकड़थन। जैसे कहे जाते ना एक बार का हो इस गुरु रहे ना तो 5 जन चेला बनाए रहा। अब 5 जन चेला बनाए रहा ना तो गुरु कथे ये चेला मन के मोल परीक्षा लेना चाहिए कि अब 5 चेला धरी सब निकल गए। कथे निकली तो जाते जाते ना एक जगह एक ठन होटल मिलिस ना तब होटल में खुश रही गुरु जी का। तब 5 चेला मन ना गुरु पाछू पाछू खुश रही। और होटल में जाग देखिस ना तब पूरा एक कढ़ाई मांस पके रहा। गुरुजी कथे आज चेला मन के परीक्षा लेना है किस एक डल्ला उठाई सब मुंह में डालिस कथे। तब 5 जन चेला रहे ना तेमन पूरा कढ़ाई साफ कर दिस। गुरुजी खा दी तो हमला का करने है इसे गई। फिर वो गुरुजी आगे बढ़ी तो फिर एक ठन होटल मिलिस। फिर वो होटल में खुश रही तो वो होटल में कहीं नहीं रहे दीदी हो एक चूल्हा अंगरा भरा रहा है। गुरुजी एक ठन अंगरल उठाई सब मुंह में डालिस। तब चेला मन का कहते वाह वो गुरु तक खा दिस हमन चेला मन कैसे खाबो मुंह जड़ जही किस। तब हम आज कलयुग के चेला कैसे मिलते? नकल के नकल करने वाला है लेकिन असल के नकल करने वाला कोई नहीं।
एकर कारण संत मन कथे यदि गुरु के सही बताए मार्ग में चले ना तो कोई संदेह के बात नहीं है, बोला परमात्मा के दर्शन होए। कबर बिना पुण्य पुंज न मीनहि संत। जब तक अगले जन्म के पुण्य रूपी प्रताप नहीं रही ना तो जीव संत के दर्शन होने वाला नहीं। एकर कारण विभीषण के जीवन में जब हनुमंत जी से संत ही तब विभीषण जागीस और जीव जागते तो जीव के दशा कारत है। भजन के बाद गोसाई जी महाराज लिखती कि मन महु तरक करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागे। हनुमान जी अपन आप में तर्क वितर्क लगात रहे। वी समय विभीषण जागिस किस
तो जीव जागते कब? जब जीव के जीवन में कोई संत अथे तब। और जब तक जीवन में कोई संत नहीं है ना तो जीव जागने वाला नहीं। जैसे कि है जथे आजकल के जमाना में ना, जैसे मोबाइल के जमाना आ गए दीदी हो, भैया मन खेत में काम करे बर जथे, ऑफिस में काम करे बर जथे, तो दीदी मन ला मोबाइल लगत है, कथे का अरे वो आज सब्जी में क्या बनाई हो? तो दीदी मन उत्तर का देथे, मैं तो आज आलू बनाई हूँ। आलू तू मन बना हो? दीदी मन ला पूछे था, अरे आलू तू मन नहीं बने रहे तब के बन गए है। लेकिन दीदी मन का कहते, मैं तो आज आलू बनाई हूँ। तब आलू कौन बना है नहीं बताओ? चलो आलू पूछथन, अरे आलू तोल कौन बना है? आलू कथे बनाए बर तो बोला परमात्मा बना है, लेकिन केवल बना के छोड़ दी। एक जन महिला इस सब मोला खुंद खुंद के रेंगत रही, चिखला से निकाली, सुंदर धोइस, नमक मिर्चा तेल डाल के बनाईस, ओकर बाद मोला सबोर से लगे सब किस वाह के आलू केहे के भाव ये है। आलू कथे बनाए बर तो मोला परमात्मा बना है, लेकिन केवल बना के छोड़ दी। यदि महिला यदि चिखला से नहीं निकालतीस, नमक मिर्चा तेल डाल के नहीं बनातीस, तो मोला कोई और से नहीं लगतीस। अब मोला कोई और से नहीं लगतीस ना तो मोर कोई प्रशंसा नहीं होती। तो आलू कथे कि मोला प्रशंसा की काबिल बनाने वाली केवल एक महिला है। कहे के भाव ये है मोर भैया, हम सब इंसान ला कौन बना है? परमात्मा, लेकिन केवल बना के छोड़ दिस। इंसान ला परमात्मा से मिले के काबिल कौन बने थे? तो केवल एक गुरु के माध्यम से। एकर कारण गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कहते गुरु परमात्मा दोनों साथ में खड़े हैं, तो प्रणाम काकर पहली करना चाहिए? तो गुरु के प्रणाम करना चाहिए। कबर गुरु के माध्यम से ही ये जीव परमात्मा तक पहुंच सकते। एकर कारण ये जीव जागते कब कथे? तो जीव के जीवन में जब कोई संत थे ना तब ये जीव जागते। और जीव जाग गए तो दशा कार्य थे। तो गोसाई जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से लिख कि राम नाम ते सुमरन किन्ना, हृदय हरस कभी सज्जन चिन्ह। जीव जब जागते ना दीदी हम, तो तन तो रमे रहते संसार में, लेकिन मन कहाँ लीन हो जाते? तन संसार में हाले क्रम रही, लेकिन मन लीन हो जाते परमात्मा में। अब आज कलयुग में मन कहाँ लीन है? आप मन के मन कहाँ लीन है? आज कलयुग में ना मन लीन है टीवी सीरियल में, है ना? है तो नहीं? परमात्मा में लीन नहीं है। अभी जे मन धारावाही देखत होई ना ये समय के, भले बैठे बर तो शरीर मार गए है, मजबूरी में बैठ गए है, लेकिन मन कहत होई यहाँ आग बैठे घर में रहते हैं तो धारावाही का होते देखे रहते हैं। काबर आज कलयुग में कैसे कथे संत मन कही दिस, अरे कलयुग के में देखे चरित्र मती मोर छरिया गे ना, अरे कलयुग के में देखे चरित्र मती मोर छरिया गे ना। आज रामायण गीता के सुनैया नहीं है, सीडी वीडियो में अगवा गे ना। अरे एकरे कारण समझावत हा राम भजन लगा ले ना। मनखे ला कौन कहे मोर दीदी भैया हो रामचरित मानस ला खोल के देख, तो कौवा गिधवा मन घलो तर गे ना, कौवा गिधवा मन घलो तर गे ना। लेकिन आज कलयुग में हम मनखे होके तर नहीं पाथन। कारण काहे कहते? तो संत मन कहते कारण एक इष्टन। अरे गांजा दारू आज अमृत हो गए पेपर बन गए पुराण। अरे गांजा दारू आज अमृत हो गए पेपर बन गए पुराण। हीरो हीरोइन देवता बन गए, आज पत्थरा हो गए भगवान, आज पत्थरा हो गए भगवान। एकर कारण कथे कलयुग में ना तरने वाला बहुत कम है, मरने वाला ज्यादा है कि संत बना। तो जीव परमात्मा में यदि लीन होंगे ना तो तन तो संसार में रमे रहते, लेकिन मन कहाँ रम जथे? तो परमात्मा में। विभीषण के भी ये दशा है, तन कहाँ है? माया की नगरी में। विभीषण के तन कहाँ है? केवल माया की नगरी, राक्षस की नगरी में। लंका का नगरी की तो लंका माया की नगरी बता है। अब माया की नगरी में रहने वाला भगवान की भक्ति बहुत कम कर सकते। एकर कारण तो विभीषण ने पूछिस ना कि भाई विभीषण, ये माया की नगरी राक्षस की नगरी और राक्षस की नगरी माया की नगरी में रह के भगवान के प्रेम के निर्वाह कैसे करते, भक्ति कैसे करते? तो बड़ा सुंदर ढंग से बताए नीचे कथा में। एकर कारण जब जीव जागते ना तो तन संसार में मन परमात्मा में। जब विभीषण जागी ना तो राम नाम ते सुमरन किन्ना, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह।
जैसे जागिस ना तो राम नाम के सुमरन करे लगे। विभीषण के जब राम नाम के पुकार सुनिस ना तो हनुमान जी हर्षित हो गए कि जरूर ये संत के वास है। लेकिन कथे यही सन हटी कर हो पहचानी साधु ते हो न कारज हानि, मैं कर से हट के मित्रता कर हो और हट करके मित्रता करके ना मैं शांति के पता लगाऊं, सीता के पता लगाऊं। तब हनुमान जी फिर विचार करने लगे। हनुमान जी फिर विचार करते कि ये है ते मानव तन में है, मैं हूं वानर तन में, तो एक से मित्रता करना है तो कैसे करना चाहिए। कहते तो हनुमान जी ना विप्र रूप धरी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। तब का करिस हनुमान जी ब्राह्मण के रूप ले लिस। रामचरितमानस में हनुमान जी 3 बार ब्राह्मण के रूप ले हैं। कब कब तो एक बार सुंदर कांड मिले हैं, एक बार उत्तर कांड मिले, एक बार किष्किंधा कांड मिले। 3 बार ब्राह्मण के रूप ले। एक बार विभीषण कर गिस तब राम के संदेशा सुने। किष्किंधा कांड में राम कर जाके सुग्रीव के संदेशा सुने। और उत्तर कांड में ना भगवान राम के संदेशा भरत तक सुने। 3 बार ब्राह्मण के रूप ले हनुमान जी। तो विप्र रूप धरी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। ब्राह्मण के रूप ले लिस, जाके द्वार में पुकारे लगिस। जैसे विभीषण सुनिस ना, हनुमान जी जब पहुंचिस कथे विभीषण के घर में तक कतेक समय हो रिस कथे अर्धरात्रि 12 बजे रात रहीस दीदी हो। अब 12 बजे रात में जब द्वार में जाके हनुमान जी विभीषण पुकारे लगिस ना, तो सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। विभीषण आके दौड़ के दरवाजा लग खोल दिस। कारण तो संत मन कथे आज देखिए जब जाए ना हमारे कलयुग में तो इंसान ला इंसान के भय है, इंसान इंसान से डरे बैठे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते ना बोला कोई के डर पर नहीं हुआ। अरे जाको राखो साइया मार सके ना कोई, बाला न बागा कर सके जो जग बैरी हो। यदि कोई इंसान परमात्मा के आश्रित होगे, भगवान के भक्ति के आश्रित होगे ना, तो संसार में होकर कोई बाल बांका करने वाला नहीं। ये प्रमाण है रामचरितमानस के। एक कारण कहते थे भगवान के आश्रित हो जा तो तोर घर रात भर दिन भर दरवाजा खुला रही पर भी तोर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमला आज परमात्मा ऊपर कोई ला विश्वास नहीं है, कोई ला परमात्मा ऊपर विश्वास नहीं। खबर केवल दुख में ही पुकारने वाला है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। आज यदि हम परमात्मा ला पुकारा तो हमारे जीवन में कोई दुख आते तब, यदि कोई हमला प्राप्त करना है तब। लेकिन जीवन में यदि सुख आ गए ना तो वो जीव ला परमात्मा की याद नहीं आए। एक कारण कहते भगवान से मांगा था ना, तो ये भागवत महापुराण में एक कथा थे। भागवत महापुराण में का कथा थी, तो भागवत महापुराण में कथे भगवान से यदि कष्ट ला मांगे ना तो परमात्मा मिलते कथे। कुंती जब जब भगवान के मनन करे पूजन करे ना, तो कुंती भगवान कृष्ण से कहा है कि कन्हैया मैं तोर से एक ही चीज मांगता हूं कि मोर जीवन दुख से भर दे। का भगवान कृष्ण एक बार कुंती ला पूछ बैठी कि माता कुंती आज तक संसार में मोला मंगने वाला है तो केवल सुख ला ही मंगने वाला है, लेकिन एक ही ऐसी है कि जीवन में ते दुख ही दुख ला मांगथस। काबर दुख ला मांगथस? कुंती कथे कन्हैया यदि मैं सुख ला मांगू ना तो सुख भोग में ऐसे मत वाला हो जाऊं तो तोर नाम ला भूल जा। जब तक मोर जीवन में दुख रही ना तब तक ये दुख में मैं तोर नाम ला लेत रहूं, और दुख में ही तोर नाम के याद थे। एक कारण कन्हैया मोर जीवन लते दुखे से ही भर के रख। तो दुख ला मांगने वाली कौन है? कथे तो कुंती। एक कारण ना सुख में सब सुमरन करने वाला है, लेकिन दुख में सुमरन करने वाला नहीं है। दुख में सब सुमरन करने वाला है लेकिन सुख में सुमरन करने वाला नहीं है। यदि कोई सुख में सुमरन कर दिस ना तो कर जीवन में दुख आने वाला नहीं है। ये प्रमाण संत मन बताते हैं, हर ग्रंथ बताते हैं कि याद करना है, भगवान के मनन करना है तो निस्वार्थ भाव से। और निस्वार्थ भाव से यदि भगवान के मनन करे ना तो कर जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं। और जीवन में यदि दुख आगे तो मान ले ते भगवान ला कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। एक कारण जीवन में दुख आए, अब भगवान के कन्हो याद है ना तो कर जीवन में दुख आने वाला नहीं है। और जीवन में दुख भी कभी आगे कर्म के हिसाब से तो दुख दुख की तरह नहीं बीते, सुख की तरह बीते।
एकर कारण कथे जीवन में दुख थे ना भगवान घलो सोचते काबर 9 महीना ले जब ये जीव माँ के गर्भ में लटके रहते तो कैसे लटके रहते उल्टा। माँ के गर्भ में ये जीव जब रहते ना तो उल्टा रहते दीदी हो, सीधा नहीं। तो निस्दिन भगवान की मनन में लगे रहते ये जीव है। कथे प्रभु हर बार गए तो भोग योनि में गए, एक बार भोग और कर्म दोनों ला दे के मोला भोजत है, तो दया करके सुरक्षित नरक से मोला बाहर निकाल दे। कबर ये बार मोर पास बुद्धि रही, विवेक रही, चेतना रही, जेकर माध्यम से मैं तोर भक्ति ल कर हूं, तोर परम पद ला प्राप्त कर हूं। ये आवागमन के चक्कर से 84 के जेल खाना ले छूटे। भगवान कहते बेटा देख याद करबे, मैं तोला भोग और कर्म दोनों ला दे के भेजत हूं, तोर पास बुद्धि और विवेक चेतना दे के भेजत हूं, मानव योनि में भेजत हूं। ए बारी जाबे ना तो मोर नाम ला बिल्कुल मत भूलबे, याद रख के चलबे। भगवान से वादा करते ए बारी नहीं भूला, मोर पास बुद्धि विवेक चेतना है। भगवान जब दया करके नरक से सुरक्षित बाहर निकाल देते ना तो चेता थे जीवला। कहते देख मैं तो संसार में भेजत कैसे हूं, जैसने भेजत हो इसने रबे। संसार में लइका जन्म लेके थे तो कैसे थे दीदी हो, हमार दीदी मला पता है। जब लइका जन्म धरते तो कैसे जन्म धरते, उल्टा। भगवान कहते मैं संसार में तोला उल्टा भेजत हूं, पहली सिर है ओकर बाद पैर है। तो कहते मैं तो संसार में उल्टा भेजत हूं ना, तो ये माया की नगरी जी हाँ जात हते है, और वो माया की नगरी में ना सीधा होके मत रहे, उल्टा होके रहे, माया ला पीछू करके चल। लेकिन आए के बाद ना जब माँ के प्रेम, भाई के प्रेम, संबंधी के प्रेम, परिवार के प्रेम, धन दौलत माल खजाना सब मिलते ना तो उल्टा नहीं सीधा हो जाते। माया के बंधन में मत बंध जाबे, मत फंस जाबे। लेकिन जब सीधा होते ना तो भगवान से किए वादा ला वो जीव भुला जाते। भगवान कहते वाह बेटा ते तो मोला वादा करके गए हस, लेकिन वादा करके जाए के बाद मोर नाम ला भूल गए। तब संत की कथन होते और ग्रंथ की कथन होते कि यही वादा ला पूरा करवाए बर भगवान जीवन में क्षणिक मात्र कुछ कष्ट, अब कुछ कष्ट थे ना तो हमारे जीवन में दुख थे ना, तभी हम तब गलो भगवान ला दोष लगता कि सो पतत्र दुख पाव ही सिर धुन धुनी पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब जीवन में दुख थे ना तब भगवान ला दोष देता, कहते परमात्मा हमला अतेक दुख देता तोर काय बिगाड़े है। लेकिन जब जीवन में दुख है ना तो कर्म हिसाब से यदि भगवान की यदि आश्रित होगे, भगवान की यदि शरणागत होगे ना तो जीवन में जो दुख है वो सुख की तरह बीतते गए। एकर कारण भगवान की याद कभू मत भूलना, भगवान के नाम कभी मत भूलना, भगवान के ही आश्रय रहे। और जे भगवान के आश्रय रहेगी ना ओला जीव में, वो जीव ला संसार के कोई के डर भय नहीं। एकर कारण विभीषण के घर में जब जाके हनुमान अर्धरात्रि में पुकारिस ना तो सुनत विभीषण उठी तहां आए। अर्धरात्रि में विभीषण दरवाजा ला खोल दिस, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। प्रणाम करके कुशलता ला पूछिस कि हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो, कहां से आते। और जब जब हनुमान जी ला ना ओकर पता पूछे तो हनुमान जी का बताए, जब जब हनुमान जी ला हनुमान जी के पता पूछते तो रामचरितमानस में हनुमान जी ना केवल भगवान के ही कथा ला बताए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ 5 मिनट हमार शेष है, अंतिम भजन। अब मैं मोर महतारी मन से, मोर भैया मन से एक निवेदन करत है, अंतिम भजन करना है ना तो अंतिम भजन में सब लोग ताली बजा के हमारे साथ चलना है, ठीक है। बोली सियावर रामचंद्र की। कैसे एकदम जयकारा करे बर एकदम कंजूसी करत था, जय के आवाज कबर नहीं आते हैं, भगवान के नाम के जयकारा लगाए बर अधिक कबर कंजूसी करत है। चलो दूठन हाथ उठा ले, अब आखिरी में जाए बेर तकलीफ देत हन, जेला जेला दूठन हाथ दे है। मैं सुने हो यहाँ सबो जन के दूठन हाथ है, ये दई अतरी जन जन दे यहाँ मल्ला का। मैं सोच रही हूँ बने बड़े बड़े देहे का। हाँ और जेका हाथ नहीं उठे ना तो एक काम करोगा, पेन कापी धर के नाम लिखो। मैं भगवान का आदेश आवेदन भेजूं कि ओला काबर दूठन हाथ नहीं दे हस, 1 घंटा उठाए रहना या बैस में गड़बड़ है का। चलो बने जोरदार है, गोबर था पे सही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
अंतिम भजन में भी इसने जयकारा लगाना है, ताली बजाना है। हरिओम हरिओम खिलाती है, पर बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। हाँ, ये है मेरा वाली मैया सबको खिलाती है, और बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। आज सुनाए माँ की महिमा तो संग गा लेना, अरे आज सुनाए माँ की तू संग गा लेना। अरे भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे भैया जी जरा ताली बजा देना, 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 जरा ताली बजा